नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है 5 गरीब बहू की शादी अमीर घर में। निकल जाओ यहाँ से, तुमने तो समाज में मेरी नाक ही कटवा दी है। क्या हमने तुम्हें इसलिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि तुम बड़े होकर एक दिन हमारी नाक कटवाओगे? निर्मला देवी जी अपने बेटों को फटकार लगाती हुई कह रही थी और बहुत नाराज हो रही थी। उनकी नाराजगी गलत भी नहीं थी, क्योंकि उनके बेटों ने उनकी खुशियों पर और उनके सपनों पर पानी फेर दिया था। निर्मला एक बहुत अमीर घर की महिला थी। उसके माता पिता ने बड़े ही शान और शौकत के साथ अपनी बेटी निर्मला की शादी एक रईस खानदान में की थी। निर्मला अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता के पास जो कुछ भी था वह सब उसी का था। शादी के कुछ दिन बाद ही निर्मला के माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को अपनी बेटी के नाम पहले ही कर दिया था। उसके ससुराल में भी काफ़ी संपत्ति थी और उसके माता पिता ने भी अपनी वसीयत में सब कुछ अपनी बेटी के नाम लिख दिया था। उसके माता पिता के मरने के बाद सारी संपत्ति निर्मला के नाम आ गई थी, जिससे निर्मला और ज़्यादा अमीर हो गई थी। उसके घर में नौकरों की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी ससुराल में बड़े ही ठाट बाट के साथ रहती थी। निर्मला का पति वेदपाल जी भी निर्मला को बहुत प्यार करता था। उसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देता था। निर्मला के 5 बेटे थे। निर्मला और वेदपाल ने अपने 5 बेटों को बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी थी। दुख क्या होता है और परेशानी क्या होती है उन्हें तो पता भी नहीं था। वह अपने माता पिता की छत्र छाया में बड़े ही आराम से पल रहे थे। उन्होंने अपने 5 बेटों को महंगे से महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए उनके 5 बेटे शहर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने चले गए थे। उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही थी। वह अपने माता पिता को बहुत मान सम्मान देते थे और 5 बहुत ही अच्छे स्वभाव के भी थे और बहुत दयालु भी थे। जब वह कॉलेज में पढ़ रहे थे, वहीं पर स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने वाली 5 गरीब लड़कियों से उर्मिला जी के बेटों को प्यार हो गया था। वह लड़कियां बहुत ही ईमानदार और मेहनती थी, लेकिन बहुत गरीब थी। उर्मिला के 5 बेटे इन खूबियों की वजह से उन्हें पसंद करते थे। इसलिए उनके बेटों ने सोचा कि क्यों ना इनके साथ शादी कर लें। तो उर्मिला जी के 5 बेटों ने उन गरीब लड़कियों से शादी कर ली। उन 5 का दुनिया में कोई नहीं था। अपना गुजारा मेहनत मजदूरी करके ही करती थी। पढ़ाई में अच्छी होने के कारण उन्हें स्कॉलरशिप में कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, जिससे उन्होंने अच्छी एजुकेशन भी प्राप्त कर ली थी। उर्मिला जी के 5 बेटे शादी करने के बाद जब अपने घर आए तो उर्मिला और वेदपाल जी अपने बेटों को 5 बहू के साथ देखकर हैरान हो गए थे। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बच्चे अपने माता पिता की मर्जी के बिना शादी कर लेंगे। उनके बच्चों ने अपने माता पिता को शादी करने से पहले कुछ बताया भी नहीं था, बस शादी करके ही घर आए थे। 5 बेटों को 5 बहू के साथ खड़ा देखकर उनके तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी, क्योंकि निर्मला और वेदपाल जी ने अपने बेटों की शादी के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे और सोच रहे थे कि अपने 5 बेटों की शादी रईस खानदान में करेंगे और अमीर घर की बहू लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनके तो सारे सपनों पर ही पानी फिर गया था। अपने बेटों की इस करतूत पर निर्मला जी उन पर चिल्ला रही थी और कह रही थी, तुमने तो हमारी समाज में नाक कटवा कर रख दी है। अब हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। तुमने शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि अपने माता पिता की मर्जी भी जान ले, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। क्या उनका तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं था, जो तुमने उनकी मर्जी के बिना इन लड़कियों से शादी कर ली। हमें तो तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा कि हम शादी कर रहे हैं, और बस शादी करके ही घर आए हो और साथ में पता नहीं इन लड़कियों को कहां से उठा कर ले आए हो। कौन है, कैसी हैं, इनका क्या खानदान है, कुछ भी तो तुमने बताना जरूरी नहीं समझा। क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए थे और क्या हम यही देखने के लिए अभी तक जिंदा हैं कि तुम एक दिन हमारे मुंह पर कालिक पोतोगे। यह कहकर निर्मला जी फूट फूट कर रोने लगी।
हे भगवान, मैंने क्या क्या सपने देखे थे, ऐसी बहू लाऊंगी, बड़ी धूमधाम से अपने बेटों की शादी करूंगी, इतने गहने बनवाऊंगी और पूरे शहर को ऐसी दावत दूंगी कि सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन तुमने तो मेरे सपनों को ही चकनाचूर कर दिया है। जब निर्मला जी उनके ऊपर चिल्ला रही थी तो निर्मला जी का बड़ा बेटा बोला, माँ, आप परेशान क्यों हो रही हो? आपकी पांचों बहू बहुत अच्छी हैं, आपका दिन रात सेवा करेंगी और आपको शिकायत का मौका भी नहीं देंगी। जैसे आपने सोचा होगा हम आपके लिए बिल्कुल वैसी ही बहू ढूंढ कर लाए हैं। यह पांचों बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ईमानदार हैं और बहुत मेहनत करने वाली भी हैं। हमने इनका अच्छा दिल देखकर ही इन पांचों लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया है। आप एक बार इन्हें मौका तो देकर देखो। नहीं नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं है, मैं इनको अपने घर की बहू नहीं बना सकती हूँ। वेदपाल जी भी कहने लगे, अरे उर्मिला जी, अगर आपके बेटे बोल रहे हैं कि यह लड़कियां अच्छी हैं, तो क्यों ना तुम इन्हें एक बार मौका देकर तो देखो, क्या पता तुम्हें यह पांचों बहू पसंद आ जाएं। नहीं नहीं, मुझे इन पांचों को अपने घर में नहीं रखना है। इन पांचों ने मेरे बेटों पर पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया है, जो इन्हें अपने बस में कर लिया है। क्या पता यह हमारे ऊपर भी कोई काला जादू कर दे। मुझे इनके ऊपर विश्वास नहीं है। मैं इन गरीब घर की लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। यह तो घर में घुसने के बहाने ढूंढती हैं और अमीर घर के लड़कों को फंसाती हैं। और देखो ना, इन्होंने हमारे बच्चों को भी अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया है। मैं इनको अपने घर में आने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब उसके बेटे अपनी माँ को मना रहे थे तो निर्मला जी ने साफ साफ बता दिया, और इतना ही नहीं, अपने पांचों बेटों को भी बोल दिया कि तुम पांचों भी इनके साथ जा सकते हो। अगर तुम्हें इनसे इतनी ही हमदर्दी है तो तुम्हारे लिए भी मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुम पांचों उनके साथ यहाँ से निकल जाओ। अपनी माँ की बातों को सुनकर पांचों लड़के अपनी पत्नियों के साथ वहाँ से चले गए। जब वे वहाँ से चले गए तो वेदपाल जी अपनी पत्नी को कहने लगे, अरे निर्मला जी, तुमने यह क्या कर दिया है? अपने पांचों बेटों को एक साथ घर से निकाल दिया है। यह तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ऐसा करने से पहले एक बार तो सोचा होता, हम अपने बच्चों के बिना कैसे रहेंगे? आखिर हमारा अपने बेटों के सिवा कौन है हमें अपना कहने वाला? हाँ जी, मुझे पता है, लेकिन मैंने तो कुछ भी किया है अपने बेटों की भलाई के लिए ही किया है, क्योंकि इसके पीछे भी एक बात छिपी हुई है। मुझे उन पांचों लड़कियों से कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही उनकी गरीबी से। मैं तो बस यह देखना चाहती थी कि यह पांचों लड़कियां क्या मेरे बेटों से सच में प्यार करती हैं, या फिर हमारी दौलत को देखकर हमारे बेटों से शादी की है। कहीं इन्होंने अपने जाल में हमारे बेटों को तो फंसाया नहीं है। अगर वह हमारे बच्चों से सच्चा प्यार करती हैं तो वह उनके साथ हर स्थिति में रहेंगी, चाहे फिर वह अमीर हो या फिर गरीब हो। अगर वह हमारे बेटों से सच में प्यार करती है तो उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी, और अगर उनकी दौलत से प्यार करती हैं तो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। बस यही देखने के लिए मैंने उन्हें अपने आप से दूर किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को भविष्य में दुखी होना पड़े। लेकिन निर्मला जी की पांचों बहू बहुत समझदार थी। उनके पति कहने लगे, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं ताकि अपना गुजारा कर सकें। कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो उनकी पांचों बहू कहने लगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम गरीब घर की लड़कियां हैं, हमें पता है कैसे जीवन जीना है। उन्होंने कहा, हम पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बना लेंगे। जब हम कुछ इंतजाम नहीं हो जाता तब तक हम उसमें रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। सभी ने मिलकर एक झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगे। वहीं पास में एक जंगल था। उन्होंने फिर अपने अपने पति को कहा, क्यों ना अब आप सभी कोई ना कोई काम शुरू कर दें। लेकिन क्या काम शुरू करें, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था। उनकी बहू के पास जो ज्वेलरी थी उन लोगों ने
उस ज्वेलरी को बेचकर फलों का काम करना शुरू कर दिया। सभी भाइयों ने अपनी अपनी रेहड़ियां खरीद ली, जिन पर उन्होंने फ्रूट बेचने का काम शुरू कर दिया। उनकी पत्नियां भी उनके इस काम में सहायता करती थी। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। पांचों भाई और उनके पांचों बहू रात दिन मेहनत करते थे, जिससे उन्होंने थोड़े ही दिनों में अपने काम को बहुत बढ़ा दिया था। सभी एक साथ मिलकर काम करते थे, साथ में ही खाना खाते थे और प्यार से रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना एक छोटा सा आशियाना भी बना लिया था, जिसमें उन्होंने अपनी ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ों को जोड़ दिया था। अब पांचों भाई के जीवन में परेशानियां खत्म हो रही थी और हंसी खुशी जीवन बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ निर्मला जी को चिंता हो रही थी कि पता नहीं उनके बच्चे क्या कर रहे होंगे। उन्होंने अपने बेटों के पीछे एक नौकर को लगा रखा था और उसे यह बोल रखा था कि वह पल पल की खबर मुझे बताए कि मेरे बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं। कहीं वह 5 लड़कियां मेरे बच्चों को छोड़कर भाग तो नहीं गई हैं। तो वह नौकर पल पल की जानकारी उन्हें देता था। निर्मला जी अपनी बहू की समझदारी पर बहुत खुश होती थी और यह सोचकर खुश होती थी कि उनके बेटों ने सही लड़कियों को पसंद किया है और सही लड़कियों से शादी की है, क्योंकि अगर वह दौलत के लालच में आकर शादी करती तो उन्हें कब का छोड़कर चली गई होती। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अपने अपने पति को सही रास्ता दिखाया और उन्हें जीवन जीने का सलीका भी सिखाया, क्योंकि वह तो बहुत अमीर खानदान के लड़के थे। उन्हें तो पैसे कमाने का तरीका भी नहीं पता था, ना ही उन्हें कभी पैसे कमाने की जरूरत पड़ी थी। लेकिन पांचों लड़कियां अच्छी तरह से जानती थी कि जिंदगी जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने एक साथ रहकर सभी कामों को किया। फिर एक दिन निर्मला जी अपनी नौकर को कहती हैं, रामू तुम एक काम करना, उनके घर में आग लगा देना, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, जब तुम आग लगाओगे उस समय मेरे बच्चे घर के अंदर ना हो। नौकर समझ नहीं पाता कि मालकिन ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन वह उसकी बात को मानकर चला जाता है और जाकर उनके घर के अंदर आग लगा देता है, जिससे उनका सारा घर और उसमें रखा हुआ सभी सामान जल जाता है। घर के अंदर उसे उस समय कोई नहीं था। बेटे भी अपने अपने काम पर गए हुए थे, बहू भी आंगन में काम कर रही थी। जब उन्होंने घर जलता हुआ देखा तो वह लगभग सारा जल चुका था। यह देखकर सभी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी से इस घर को बनाने में बहुत मेहनत की थी और अब तो वह भी जल चुका था। यह देखकर जब निर्मला जी के पांचों बेटे दुखी होने लगे तो उनकी बहू बोली, आप लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम सभी सुरक्षित हैं। घर तो हम फिर से भी बना सकते हैं, जल गया तो कोई बात नहीं है, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, इसलिए दुखी होना बंद करो। तभी पीछे से आकर निर्मला जी कहती हैं, अब तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपने घर चलोगे, जो तुम्हारा अपना घर होगा, यहाँ सड़क के किनारे नहीं रहोगे। यह जो तुम्हारा नुकसान हुआ है इसके पीछे मेरा ही हाथ था। यह मैंने ही रामू को भेजकर करवाया था, ताकि तुम लोग अपने घर में वापस आ सको। चलो मेरे बच्चों, अब अपने घर चलो। मेरे पांचों बेटों ने बहू के रूप में मुझे 5 रत्न दिए हैं, जो एक से बढ़कर एक हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है। प्रत्येक बहू बहुत कीमती है। मैं तो धन्य हो गई हूँ तुम्हारे जैसी बहू पाकर। तुम पांचों एकदम सही लड़कियों को मेरे घर की बहू बना कर ले आए हो, जो हर परिस्थिति में रहना जानती हैं और जो तुम्हारी दौलत की भूखी भी नहीं है, जिनको बस अपने परिवार और अपने पति का साथ प्यारा है। फिर इंसान को और क्या चाहिए। अगर मैं चाहती भी तो तुम पांचों के लिए ऐसी बहू ना ढूंढ पाती जैसी तुम ढूंढ कर ले आए हो। धन्यवाद भगवान जी, मुझे ऐसी बहू देने के लिए। इतना कहकर निर्मला जी अपनी 5 बहू और बेटों को गले से लगा लेती हैं और लेकर अपने घर लौट आती हैं। उनको लाने से पहले निर्मला जी और उनके पति ने उनके गृह प्रवेश के लिए एक बहुत बड़ा समारोह रखा हुआ था। बड़े ही शान और शौकत के साथ पांचों बहू का गृह प्रवेश किया गया। अब तो उनके पांचों लड़के और बहू खुशी खुशी मिलकर रहते थे। निर्मला जी और वेदपाल जी भी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, गरीब घर की लड़कियां भी अच्छी लड़कियां होती हैं, वह भी बड़े घर की बहू बनने की सारी खूबियां रखती हैं। तो दोस्तों, अब जैसे निर्मला जी को अपने बच्चों की पसंद से कोई परेशानी नहीं थी, किसी को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उनके घर की बहू एक गरीब घर से है
है, अगर वह अच्छे से घर को संभालती है, सभी को लाड़ प्यार करती है, मान सम्मान देती है, तो फिर उसे भी लाड़ प्यार और मान सम्मान मिलना चाहिए, तभी एक बहुत सुंदर परिवार बनता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।